बाद पक्षियों की मौत का मामला आया फिर सामने। लोगों में दहशत का माहौल, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। सिरोंज पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। स्मैक की कुल कीमत 50,000। किसान कानून के विरोध में निकाली विशाल ट्रैक्टर रैली, धरना प्रदर्शन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में जिले के कांग्रेस नेता और किसानों ने लिया हिस्सा। रायसेन जिले के मंडीदीप में सटोरियों को किया गिरफ्तार। 22 सटोरियों को पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा। 2 सटोरी हुए फरार। और ग्वालियर में ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर कई करोड़ों रुपए की ठगी। करोड़ों रुपए लोगों के हड़पने के बाद कंपनी मालिक हुए लापता। पुलिस कर रही जांच। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर देवास जिले के भौरासा गांव से है, जहां 2 दिन की राहत के बाद पक्षियों की मौत का मामला फिर से सामने आया, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि देवास जिले में 2 जनवरी को जिन मृत कौवों के सैंपल भोपाल भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट में बर्ड फ्लू के संक्रमण के लक्षण होना पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 1 किलोमीटर की परिधि में ग्राम गंधरपुरी में अंडा चिकन की दुकानों को कलेक्टर ने बंद करवा दिया था। इसके साथ ही जिला पशु चिकित्सालय अधिकारियों ने बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले के चलते नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। इसका जांच में भेजा गया है, इसको भोपाल भेजे हैं पहले भी, तो इसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन इससे कोई इंसान को इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एहतियात बरतने की आवश्यकता है। अपने को इसमें चिकन या फिर अंडे खाने में थोड़ी सी एहतियात बरतें। इसमें वह जो भी इसमें पक्षी मिलता है तो विभाग को सूचना करें, प्रशासन को सूचना करें, तो उसको प्रशासन द्वारा उसको गड़वा दिया जाएगा। आज कौन कौन से पक्षी आपको भौरासा में से मिले हैं और कितनी जगह पे से? आज 2 पक्षी मिले हैं मुझे। एक तो उल्लू मिला है, जो कि ये श्याम जी बजाज के कुएं पे मिला। वह एक कौवा जो कि पेड़ पे लटका हुआ था, वो वहीं मर गया था। वो वहाँ पर अपने उर्दू स्कूल के वहाँ पर मिला। तो हमने उसको 10 बजे के आसपास देखा, जो वो मरा हुआ था, तो हमने हॉस्पिटल में खबर करी। तो डॉक्टर साहब मोते जी और प्यून दोनों आए, उन्होंने उसको चेक किया, बोले तो मरा हुआ है। फिर उन्होंने नगर पंचायत को सूचित किया और नगर पंचायत के द्वारा उसको ज़मीन में गाड़ दिया गया। एक सफाई कर्मी सहयोग के लिए प्रदान किया गया है और साथ ही संपूर्ण नगर में हमारे द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य करवा दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां कर ली गई है और सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। खबर विदिशा के सिरोंज से है, जहां पर सिरोंज पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते सिरोंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को 8 ग्राम स्मैक समेत गिरफ्तार कर लिया। स्मैक की कुल कीमत लगभग 50,000 बताई जा रही है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत अपराध कायम कर लिया गया है। यहाँ किन किन को ये देता है, किन किन को सप्लाई करता है, इस संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है, और चूंकि अनुसंधान का बिंदु है इसलिए उसको अभी ज़्यादा उजागर नहीं किया जा सकता। माल की खरीद फरोख्त कहाँ से करके लाता है, इस संबंध में भी इसकी पूछताछ की जा रही है। तो एक चेन को ब्रेक करने का प्रयास यहाँ हम लोगों ने किया है और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आप लोगों के माध्यम से मेरी युवाओं से अपील है कि इस नशे से दूर रहें। ये परिवार और आपके जीवन को नष्ट करता है। पुलिस इसमें सतत चौकसी और निगरानी बनाए रखी हुई है। इसका विक्रय करने वाले, इसको उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हम इसी तरह कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। सिरोंज में कब से ला रहा है सर, ये कुछ मालूम है? ये पिछले 6-7 महीने से अभी तक की पूछताछ में इसने बताया है, परंतु अभी और पूछताछ जारी है। खबर राजगढ़ के जीरापुर से, जहां जनता के हित में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से ग्राम स्तर पर साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को जन जागरूकता के तहत संदेश दिया गया। इस वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम के तहत बैंक से जुड़ी करीब 14 शाखाओं में से कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसके चलते जीरापुर जनपद पंचायत अंतर्गत कौदाकिया शाख सहकारी समिति के आयोजन को गांव के श्री राम मंदिर पर आयोजित किया गया। वहीं समिति प्रबंधक भगवान सिंह तोमर ने लोगों को बताया कि साख सहकारी समिति से जो लेन देन करते हैं, उनका अगर समय पर चुकता या भुगतान करते हैं तो आपको 0% पर भी लोन दिया जा सकता है। ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये बेसिकली किया जा रहा है कि ग्रामीण जो हमारे गांव के लोग हैं, उनमें वित्तीय साक्षरता को हम फैलाएं।
क्योंकि अभी जो समय है जहां पर हम मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, मोबाइल ऐप्स का यूज़ करते हैं, हमारे खाते इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारे ग्रामीण भाइयों को, बहनों को इन सब की जानकारी देने के लिए और इनसे जो हमारे कभी कोई फ्रॉड हो जाए या किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए प्रोग्राम आयोजित। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुरवाई द्वारा किसान कानून के विरोध में विशाल ट्रैक्टर रैली और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं आसपास के किसान बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेसी नेताओं ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार को किसान विरोधी और उद्योगपतियों की हितैषी सरकार बताकर कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार एवं प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद सभी कांग्रेसी नेता एवं किसान एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम तहसीलदार हेमंत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों को सौंपने के लिए लाए कानून के खिलाफ आज कुरवाई में कांग्रेस जनों ने और हमारे पूरे किसान भाइयों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया। और हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो बिल लागू किए हैं उन्हें तुरंत वापस लिया जाए, वरना मोदी जी की ईंट से ईंट हम बजा देंगे। अगर कानून वापस नहीं होते तो अगला कदम कांग्रेस पार्टी का और आपका क्या होगा? अगला कदम आंदोलन है। आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रंगा बिल्ला की सरकार है और रंगा बिल्ला आप जानते हो किस नेचर के लोग थे। रंगा बिल्ला ने क्या किया इसके बारे में हिंदुस्तान जानता है, इसलिए आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आगाह किया था। का भ्रम है, एक्चुअल मध्य प्रदेश का किसान भोला है और हम लोग यही कांग्रेस की हमारी कोशिश है कि किसान को इस कानूनों की असलियत हम बताएं। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी किसानों के बीच में आ रही है और मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का किसान इस बात को समझ रहा है। और ये देखिए, ये आंदोलन बहुत व्यापक रूप में भूमिका में और विपक्ष का ये कर्तव्य है कि अगर सरकार अड़ियल रवैया अपनाती और कोई ऐसा कानून, पहले भी भू अर्जन कानून जो था, भूमि अधिग्रहण कानून का कांग्रेस ने विरोध किया था, सरकार को वापस लेना पड़ा था। ऐसे इन तीन जो काले कानून हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे और किसान को हम समझाएंगे इस चीज़ को, और जब किसान जागरूक हो जाएगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तहसील में जो जंगी प्रदर्शन किसानों का ट्रैक्टरों के साथ हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। और वो भारत सरकार, मोदी सरकार ने जो 3 किसान विरोधी काले कानून बनाए हैं उसके खिलाफ ये जंगी प्रदर्शन था और कांग्रेस के आह्वान पर किसानों ने ये प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस का हाथ किसान के साथ, ये आंदोलन किसान का है और कांग्रेस का पूरा साथ पूरे देश में किसानों के साथ रहेगा। राज्य सरकार के द्वारा संक्रांति पर्व पर चाइनीज मांझा से पतंगबाजी करने से बेजुबान पक्षियों और मानवीय जीवन को खतरा और हानि होने से चाइनीज मांझा बेचने पर रोक के आदेश का पालन में आज गमथार पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि चौमहला के कुंडला रोड से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी संजय मीणा ने वृत्ताधिकारी ब्रजमोहन मीणा के सुपरविजन में कार्य करते हुए कुंडला रोड से अशोक कुमार और उसके एक साथी को चाइनीज मांझे के साथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की है। खिलचीपुर में बुधवार को शासकीय महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद के विचारों का महत्व पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान सहायक प्राध्यापक सुरेश चंद्र भाभर, क्रीड़ा अधिकारी सुदीप सिंह यादव द्वारा महाविद्यालय परिसर में जोर जोर से चिल्लाते हुए अभद्र गाली गलौज की गई। इसके साथ ही शिक्षकों ने ये भी नहीं सोचा कि अपनी इस लापरवाही से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। इस घटना से नाराज छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई और एबीवीपी ने संयुक्त रूप से प्राचार्य को ज्ञापन देकर 3 दिन में उचित कार्रवाई की मांग की। तो इस दौरान कॉलेज स्टूडेंट ने पत्रकार पवन जायसवाल को फोन करके बुलाया और इस मामले के बारे में अवगत भी कराया। तो वहीं पत्रकार पवन जायसवाल ने कॉलेज प्रिंसिपल पीडी गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमारे स्टाफ का मामला है। रायसेन जिले के मंडीदीप में आज रायसेन पुलिस और मंडीदीप थाने की संयुक्त कार्रवाई करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि 22 सटोरियों को पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा, जिसमें से 2 सटोरी फरार हो गए हैं। पिछले कई दिनों से थाना मंडीदीप थाना क्षेत्र अंतर्गत जुआ और सट्टे की सूचना आ रही थी। इसी बात को लेकर पुलिस अधीक्षक रायसेन मोनिका शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत सिंह मीणा ने
निर्देशानुसार एसडीओपी मलकीत सिंह के मार्गदर्शन में रायसेन पुलिस के साथ थाना प्रभारी आशीष सप्रे के द्वारा संबंधित थानों पर भी दबिश देकर सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 22 सटोरियों को सट्टा पर्ची समेत गिरफ्तार किया गया है एवं 70,000 से ज्यादा रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं 2 सटोरी मौके से फरार भी हैं। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रायसेन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन हुआ था, क्योंकि यहाँ लगातार अवैध रूप से सट्टा चलने की काफ़ी कंप्लेनें प्राप्त हो रही थी। इस विशेष टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर इसने कार्रवाई की है। जो प्रेम तोमर है यहाँ पर, उसके घर पे नीचे की तरफ ये पूरे दुकान से लेकर के नीचे वाले पोर्शन में ये बड़े रूप से सट्टा संचालित कर रहा था। वहाँ पे मौके से 22 लोग पकड़े हुए हैं और इसके इस अवैध कार्य में इसका भाई विष्णु भी इसका सहयोगी है, जो कि दोनों पुलिस को आता देख मौके से भाग गए। इसमें सट्टा पर्ची के साथ साथ 70,510 रुपये नगद जब्त भी हुए सभी से 22 लोगों से, और इन पे सट्टे के तहत कार्रवाई की गई। ग्वालियर में जहां पर मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जनकगंज थाना क्षेत्र के सत्यनारायण की टेकरी पर रहने वाली 50 वर्षीय महिला से उसी के बेटे सद्दाम खान ने दुष्कर्म का प्रयास किया। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके कपड़े फाड़ दिए और मारपीट कर दी। किसी तरह से भागकर महिला ने पड़ोसी के घर शरण ली। सुबह होने पर पीड़िता पुलिस थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर आरोपी बेटे पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। ये 11 और 12 की मध्य रात्रि में घटनाक्रम हुआ, जिसमें बेटे द्वारा अपनी मां के साथ छेड़खानी की गई है। तो आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। ग्वालियर में दूध लेकर वापस घर जा रही 14 साल की नाबालिग को अगवा कर 3 बदमाशों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात गिरवाई थाना क्षेत्र के अमर मैरिज गार्डन के पास हुई। घटना की शिकार हुई नाबालिग ने अपने माता पिता को बताया, जहां पर उसने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बता दें कि गिरवाई थाना क्षेत्र के वीरपुर बांध इलाके में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी 9वीं कक्षा की छात्र है। वहीं शाम को समेत घर से दूध लेने के लिए निकली थी और दूध लेकर वापस आते समय उसका रास्ता प्रदीप राजकुमार और राकेश नाम के युवकों ने रोक लिया। उसका मुंह दबाकर उसे अमर मैरिज गार्डन के पास एकांत जगह पर लेकर गए, जहां उसके साथ तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना के मामले में पुलिस को बताया गया कि पुलिस ने घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी शिकायत पर पॉस्को एक्ट के तहत दुष्कर्म का और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को तलाश शुरू कर दी है। एक महिला थाने पर रिपोर्ट करने आई थी कि उसकी बच्ची दूध लेने गई थी, दूध लेके वापस आ रही थी तो 3 व्यक्ति उसको रास्ते में मिले, जिन्होंने उसको रोक के उसके साथ छेड़खानी की और उसको निर्वस्त्र करके उसको साथ बदतमीजी की और उसकी रिपोर्ट पर से मुकदमा कायम कर लिया गया है और विवेचना में ले लिया गया है। जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की। चिटफंड कंपनी बनाकर निवेशकों से 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की संपत्ति जब्त कर ली गई है। कलेक्टर के आदेश पर आशाग्राम रोड बड़वानी में बालाजी कॉलोनी स्थित RKR एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कार्यालय पुलिस ने सील कर दिया है। तहसीलदार की मौजूदगी में सुपुर्द के लिए वहीं 5 आरोपियों के खिलाफ सेंधवा शहर पुलिस ने आत्महत्या के दुष्प्रेरण समेत धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सेंधवा निवासी एजेंट संतोष कड़ोले ने 30 जून को निवेशक से करीब 50 लाख रुपए नहीं लौटाने पर फांसी लगा ली थी। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी गौरव गोस्वामी, अशोक जगताप, रमेश मौलवा, भारत पाटिल और राहुल पाटिल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये जो मकान जो कुर्क हुआ है और जो सुपुर्द किया गया है, इसमें RKR सोसाइटी सेंधवा की है। ये सोसाइटी आम जनता से जो है डेली कलेक्शन का काम करती थी, तो इसी में एक इनके एजेंट थे संतोष कड़ोले, उनके द्वारा जो है सुसाइड कर लिया गया था। क्योंकि संतोष कड़ोले से आम जनता जो है पैसे की मांग कर रही थी, परेशान थे। और जो RKR सोसाइटी है, इसके जो रीजनल मैनेजर है गौरव गोस्वामी और अन्य कर्मचारी थे, ये सभी लोग फरार हो गए थे। तो इसमें जांच के बाद में धारा 306, 420 और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। मध्य प्रदेश निक्षेपों का संरक्षण अधिनियम भी उसमें वृद्धि की गई है और उसी के तहत ये पूरी प्रोसीजर हुई है, जिसमें SP साहब ने कलेक्टर साहब को पत्र लिखा था कुर्की के लिए, इस मकान के लिए। फिर कलेक्टर साहब ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए आज इसको कुर्की के बाद जो है ये मकान बड़वानी पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है।
मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद ग्वालियर आबकारी विभाग ने भी जहरीली शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। वहीं आबकारी विभाग ने शहर के मोहनपुर इलाके से अवैध जहरीली शराब बनाने वाली जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। विभाग की टीम को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। टीम ने आसपास बने गड्ढों से करीब 10,000 लीटर गुडलाहन को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया है। वहीं 30 लीटर जहरीली शराब भी बरामद की है। इस जहरीली शराब समेत सामान की कीमत 5,60,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं मौके से फरार हुए आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। इसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी मदनपुरा, जुगरूपुरा और रुद्रपुरा, यहाँ पर कई लोग जो है अवैध शराब कच्ची का जो है भट्टी चला रहे हैं और कारखाने टाइप के हैं। तो वहाँ पर मैं फोर्स के दबिश दी थी, तो तीनों जगह पे करीबन 200 लीटर कच्ची अवैध शराब मिली है और 25 ड्रम लाहन मिले थे, जिनको कि वहाँ पे नष्ट कर दिया गया है। लाखों रुपए की कीमत है, सिलेंडर भी हैं, चूल्हे भी हैं और भट्टी का पूरा सामान है। इसमें इनके विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 4 लोग फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर में ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर कई करोड़ों रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया है। करोड़ों रुपए लोगों के हटने के बाद कंपनी मालिक लापता हो गए हैं। इस पूरे मामले में पीड़ित लोग ने एसपी से जांच कर आरोपी कंपनी मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल ग्वालियर में लगभग 1 साल पहले फॉरएवर बी ट्रेंड, फॉरएवर फॉरेक्स ट्रेंड ट्रेडिंग फॉरेक्स नाम की 4 फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों को झांसा दिया गया कि उनका पैसा ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए सिर्फ 10 महीने में दोगुना हो जाएगा। पैसा दोगुना करने के लालच में कई भोले भाले लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इस कंपनी में लगा दी। लेकिन जब 10 महीने बीत जाने के बाद भी इन लोगों को इनका पैसा नहीं मिला और बार बार फोन लगाने पर भी कंपनी मालिक कोई जवाब नहीं दे रहा, तो ठगी के शिकार हुए लोगों का आरोप है कि ये कंपनी ग्वालियर के ही रहने वाले प्रमोद वर्मा, अमित जैन, उमेश शर्मा और रवि गुर्जर ने मिलकर बनाई थी। लेकिन अब न ही ऑफिस खुलता है और न ही किसी से मिल रहे हैं। अपना पैसा वापस लेने के लिए लोगों ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर कंपनी मालिक को धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है। और ऑनलाइन पैसा डबल देने का बोला था 10 महीने में, लेकिन जब 10 महीने पूरे हुए पैसा हमने वापस मांगा तो ये पैसा देने से मुकर गए। और अब संपर्क करो तो संपर्क भी नहीं हो पाता। मोबाइल नंबर अपने बंद कर रखे हैं। कौन है ये? अमित जैन, प्रमोद वर्मा, ये दोनों कंपनी के मालिक हैं। क्या कंपनी के नाम से टीम की? ये फॉरएवर फॉरेक्स ट्रेड के नाम से चलाते हैं। 3-4 नाम बदल दिए इन्हें धीरे धीरे, हर 6 महीने में नाम बदल देते हैं। फॉरेक्स ट्रेड, फॉरेक्स ट्रेड, फॉरेक्स ट्रेडिंग, अब सब मैंने सुना माई MLM के नाम से चला रहे हैं। तो ये कब से करते आ रहे थे ये काम? कितने लोग होंगे ऐसे? बहुत सारे लोग हैं, करीब हजारों लोग हैं। अच्छा, लगभग कितना पैसा ठग लिया होगा अब तक? करोड़ों रुपए ठगा इनने। हमारी भी यही शिकायत है। हमने भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है 5,36,000। आप लोग कैसे संपर्क में आए? किस तरह से आपने पैसा दिया? बोला क्या था? बोला था आपसे? ऐसे जान पहचान थी। ऐसे क्या बोलते थे आपसे? उन्होंने बोला, यही बोला था, बोले हमें तो प्लॉट के हिसाब से बुलाया था कि हम रजिस्ट्री करते हैं, मैडम आपको प्लॉट तो चाहिए ही। मैंने कहा चाहिए, तो 2 लाख तो उसी में दिए हमने। अच्छा। माई LM करके कोई इनकी कंपनी है जो अभी चल रही है। अच्छा। उसी में लगाया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।